मतवाला गुरु की ना साधो, मतवाला गुरु की ना साधो, मतवाला गुरु की ना, मतवाला गुरु की ना साधो, मतवाला गुरु की ना। प्रेम पियाला यगम उजाला, पीवे संत प्रवीणा। प्रेम पियाला यगम उजाला, पीवे संत प्रवीणा। मतवाला गुरु की ना साधो, मतवाला गुरु की ना। लोक लाज से काज न कोई, पीव को सर्वस दीना। लोक लाज से काज न कोई, पीव को सर्वस दीना। उलट झरोखे झांखी लागी, पुरुष अनुपम चीना। उलट झरोखे झांखी लागी, पुरुष अनुपम चीना। हद पार बेहद तमाशा, हद पार बेहद तमाशा, नौतम नित्य नवीना। हद पार बेहद तमाशा, नौतम नित्य नवीना। दिल दरियाव देख दुख भाजे, दिल दरियाव देख दुख भाजे, भंवर कमल रस भीना। भंवर कमल रस भीना। धरन धरी आकाश शिखर पर, मकर तार मगमीना। धरन धरी आकाश शिखर पर, मकर तार मगमीना। अमरकंद अमरापुर पहुँचे, अमरकंद अमरापुर पहुँचे, जहाँ नहीं गुण तीना। अमरकंद अमरापुर पहुँचे, जहाँ नहीं गुण तीना। नैन के नयन खोल कर निरखे, नैन के नयन खोल कर निरखे, महल झल के झीना। नैन के नयन खोल कर निरखे, महल झल के झीना। नितानंद महबूब गुमानी, हुए ब्रह्म लौलीना। नितानंद महबूब गुमानी, हुए ब्रह्म लौलीना। मतवाला गुरु की ना साधो, मतवाला गुरु की ना। बिल्कुल सही कहा नित्यानंद जी ने। मत वाला गुरु की ना साधु, मत वाला गुरु की ना। मत वाला जो उस प्रेम रस में सरोबार होकर बिल्कुल मतवाला हो गया है, अर्थात पूर्ण हो गया है, वैसा गुरु किया। मत वाला गुरु की ना साधु, मत वाला गुरु की ना। मत वाला जो उस प्रेम रस, उस आनंद का पान कर मतवाला हो गया हो, ऐसा पूर्ण गुरु किया मैंने। क्या हुआ आगे? प्रेम पियाला अगम उजाला, पीवे संत प्रवीणा। वह प्रेम पियाला, वह आत्मरस, वह अमृत रस जो अगम, जो बिल्कुल उजाला है, स्वीत है, ऐसा प्रेम पियाला अगम उजाला, पीवे संत प्रवीणा। जिसको कोई प्रवीण संत, चतुर संत ही पीता है, ऐसा करे। या जो पी लेता है वही संत हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो कह रहे प्रेम पियाला अगम उजाला, प्रेम का प्याला, उस अमृत रस आत्मा का दिव्य फैज, दिव्य प्रकाश अगम उजाला है, बिल्कुल उजाला ही अगम, जहाँ जहाँ नहीं जाया जा सकता, ऐसा
लेकिन जाया भी जाता है। पीवे संत प्रवीणा, इसको संतजन पान करते हैं। लोक लाज से काज न कोई, पीव को सर्वस दीना। अब उनके लिए जो इस मार्ग पर चलता है उसे लोक लाज का कोई मतलब नहीं रहता। लोग समाज क्या कहेगा, संसार के लोग क्या कहेंगे, इससे मतलब नहीं है। लोक लाज की काज न कोई, इससे कोई मतलब नहीं। अब वो जान गया है कि नहीं यही सत्य है, तब उधर चलता ही रहता है। अब समाज चाहे उसे जो कहे, पागल कहे, है ना, कुछ भी कहता है और कहता भी है समाज, है ना, ऐसा। लेकिन अब उससे मतलब नहीं। पीव को सर्वस्व देना, अब तो अपने प्रीतम अर्थात सदगुरु को वो सर्वस्व दे चुका है, समर्पण कर चुका है, तो फिर उसको लोकलाज से भय क्या है। सबके सामने आया जो भी संत हुआ, लोकलाज ये संसार किसी को छोड़ा नहीं सीधे सीधे। हाँ, बाद में भले ही उसकी पूजा किया, लेकिन जब वो मार्ग में था, रास्ते में था, तो लोगों ने क्या क्या उसे नहीं कहा, है ना। ऐसी चीज़ें होती हैं, सबके सामने आता है। और क्यों आता है? उसके अहंकार को तोड़ने के लिए ही आता है, भलाई के लिए ही आता है। अपने लोग भी दुश्मन हो जाते हैं, वो भलाई के लिए ही होते हैं, ताकि उनसे जो राग लग गया है वो कट जाए, उसकी समझ में आ जाए कि अरे सच्चों में संसार में कोई अपना नहीं है, है ना। तब तो राग उसका कटेगा, नहीं तो यदि वो नहीं बोलेगा तब फिर कैसे कटेगा, है ना। अभी लगाव रह जाएगा उधर के लिए। इसलिए उससे प्रकृति स्वयं बोलवा कर, स्वयं कहवा कर, उससे जो राग लग गया उसे काट देती है। अब समझ लो कौन किसका है। ऐसा ही हो जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ प्रकट करती है ये प्रकृति, ये सदगुरु, कि वैसे ही लोग, अपने लोग भी बेदर्द हो जाते हैं। तब कहीं अरे सच्चों में एक दिन सोच भी खुद आएगा कि सच में जो है संसार में कोई कुछ ना, बस सदगुरु परमात्मा ही सत्य है। तभी तो असमर्पण भाव आएगा, नहीं तो यार का लगाव लग रही तो खींचे लगी है ना, रसरी बदल रही तो खींचे लगी, जही नहीं देखे कहाँ जातू आवा ये बात। तो वो रसरिया काटे बदे उपाय चाहिए, तो यही से ऐसा किया जाता है। ऐसा होता है। लोक लाज से काज न कोई, पीव को सर्वस्व दीना हो तो सर्वस्व सतगुरु को दे चुका है। उलट झरोखे झांकी लागी, पुरुष अनुपम तीना। अब वो धीरे धीरे उस झरोखे से जब वो आगे बढ़ता है, त्रिकुटी से परे जाता है, शून्य में पहुंचता है, तब सदगुरु का झलक मिलती है। धीरे धीरे तब झरोखे से देखता है ना। तो उलट झरोखे, अब झरोखा उलट दिया, अब इधर जा रहा था, उलट गया तो धीरे से चढ़ गया त्रिकुटी पर चढ़ गया तो झरोखा से दिखलाई देने लगा सतपुरुष का दरबार, वो जो है आत्मलोक, वो है ना, अमर लोक। अब वहाँ झरोखा झांकी लागी, पुरुष अनुपम तीना। वह पुरुष जिसकी कोई उपमा नहीं है, अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं, अर्थात वह अनुपम है ना। और उस अनुपम, उस सत्पुरुष की पहचान कर लिया, चिन्ह लिया। हद पार बेहद तमाशा। जहाँ तक त्रिकुटी है वहाँ तक संसार है, जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, वहाँ तक हद है। अब जब हम मन और शरीर से परे जाते हैं तो ये है बेहद। अब उसकी बेहद है, वो उसका कभी हद नहीं है, क्योंकि कहा गया ना, परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि का कोई पता नहीं, लेकिन केंद्र जगह है। तो केंद्र हर जगह है, इसका मतलब वो असीम है, बेहद है, उसका कोई आर पार नहीं है। ये चीज़ें हैं, इसलिए कहते हैं कि पुरुष अनुपम चीना, जो पुरुष जिसकी कोई उपमा नहीं है। हाँ, उसी से सबकी उपमा दी जाती है, लेकिन उसकी कोई उपमा नहीं है, वह बस अकेला है, एक है, ये चीज़ कहा गया। तो कोई, हाँ, पुरुष अनुपम चिन्ह कर हद पार बेहद तमाशा, नौतम नित्य नवीना, जो बिल्कुल नित्य नवीन है, एकदम नया नया है, वहाँ कोई पुरातन चीज़ नहीं है, वह सदैव नवीन है ना, वह सदैव नवीन ही रहता है ना, नौतम, है ना, नित्य नवीना, एकदम उत्तम और नवीन है, उसका कभी वो कभी पुराना होता ही नहीं। दिल दरिया देख दुख भाजे, भंवर कमल रस बीना। और वह नित्य नूतन जब दिल की दरिया में दिखलाई दे देता है, अर्थात
दिल हमारे हृदय रूपी मंदिर में वह दिव्य प्रकाश जब फूट निकलता है, यानी वह ज्ञान का कमल जब खिल जाता है, तब भंवर कमल रस भीना, अब वो भंवरा, मन रूपी भंवरा अब उसी में भीन जाता है, उसी में सिमट जाता है, बस काम खत्म हो जाता है, मन भी मिट गया, शरीर भी छूट गया, है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो भंवर कमल रस भीना माने वह भंवर अर्थात मन रूपी जो भंवरा था, अब उस कमल के रस में बीन कर उसी में बंद हो गया, है ना। बंद हो गया नहीं, बल्कि ये कहें कि अपने को उसी में मिटा दिया, काम खत्म हो गया ना। मन का रूपांतरण का हो गया, आत्मा में हो गया। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, तो मन भी उसमें मिल करके बस आत्मा बन जाता है, मन का रूपांतरण हो गया, काम खत्म। अब शुद्ध हो गया, चैतन्य हो गया, मन शांत चित्त यानी शुद्ध मन में ही, यानी शुद्ध हृदय में ही जो है वो आता है, तो फिर अब खत्म हो गया, वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया, है ना। यही चीज़ होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भंवर कमल रस बिना, वो जो है भंवर अब उस कमल में बिल्कुल उसके रस में ही भीन गया, उसी में लीन हो गया, उसी में अपने को उसका रूपांतरण हो गया, उसे कमल ही बन गया बस। आगे कहते हैं धरन धरन धरी आकाश शिखर पर मकर तार मगमीना। अब इसमें ये बात है, अब धरनी से धरी आधार से अब आकाश शिखर पर, आकाश रूपी शिखर पर अब वो मकर मग से मतलब मछली की गति से, मकर तार मग मीना, जैसे कि मीन जो है मकर तार से जाती है, मतलब धीरे धीरे मकरी मकरी ताल से चलते हैं, माने पानी जिधर को आता है उधर ही मछली चढ़ती है। तो इस प्रकार से अब वो दिव्य प्रकाश आत्मा का वह नूर जिधर से आता है, तो यह जो है साधक जो है उसी रास्ते अब ऊपर को चढ़ते 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 अमर लोक पहुँच जाता है, ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही है मगमीना आकाश रूपी शिखर पर चला जाता है और एकदम शून्य में चला जाता है। वहाँ पहुँच गया तो अपने घर में चल गया, उस अथाह पानी में चल गया जिसको कभी सूखने की संभावना ही नहीं है ना। जैसे मछली भी समुद्र में जाते जाते नदी में होकर समुद्र में चली गई, जाए पड़ल बा, है ना। ये चीज़ है। भीन मकर मीना अमर कंद अमरापुर पहुँचे, माने अमर का कंद माने एक कंद अर्थात वह आत्मा की एक बूंद, अब अमरापुर माने आत्मा में पहुँच गए। अमर कंद अमरापुर पहुँचे जहाँ नहीं गुणती ना, जहाँ तीनों गुण नहीं है। जब त्रिगुणातीत अवस्था है, त्रिगुणातीत अवस्था में पहुँच गए तो अपने लोक पहुँच गए। इसलिए कहते हैं कि अमरकंद अमरापुर पहुँचे। अब इस तरह से वो अमर का ही एक हिस्सा, एक छोटा सा अंश अब अमरापुर पहुँच गया, अर्थात जीव ब्रह्म में मिल गया, बूंद सागर में मिल गई। ये अमरापुर पहुँचे जहाँ नहीं गुणती ना, और उस सागर में पहुँचने के बाद कोई गुण वहाँ काम नहीं करता। वो त्रिगुणातीत अवस्था है जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं, चौथी अवस्था का, उस अवस्था में पहुँच गए। नैन के नैन खोलकर निरखे महल झलके जीना। हाँ, अब नयन का नयन, आँख का आँख खोल के, अब आँख का आँख का त्रिनेत्र, ये आँख काम नहीं करता, इस आँख की आँख है त्रिनेत्र, है ना। तो अब इस आँख की आँख खोल कर देखेंगे तब वो झीना झीना महल, वो नूर का महासागर लहराता हुआ नजर आए। झीना महल आ गया, महल झलके झीना, झीना महल है, ईंट पत्थर वाला महल नहीं है, वो तो नूरानी महल है। वो नूरानी महल में हम पहुंच जाते हैं, झीना महल। जब लेकिन जब आँख का आँख खुलेगी तब, इन आँखों से तो उसे देखा ही नहीं जा सकता। इन आँखों की आँख जो है त्रिनेत्र खुल जाएगा तो देख लेंगे। तो नित्यानंद महबूब गुमानी हुए ब्रह्मलौलीना, और नित्यानंद जी का कहना है कि उस महबूब, उस प्रीतम जो गुमानी है, अर्थात जो श्रेष्ठ है ना, अमर है, अब जो ब्रह्म स्वरूप है,
तो हुए ब्रह्म लौलीना, तो ये भी उसी में लौलीन हो गए, उस ब्रह्म में लौलीन होकर ब्रह्म हो गए। बस काम खत्म। क्योंकि ब्रह्म जाने क्या है, ब्रह्मविद ब्रह्म है वो भवती। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, और उसी की वाणी वेद ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती, ताकि वाणी वेद हिंदी अंग्रेजी या किसी भाषा में करे भ्रम का छेद। तो इसलिए जो ब्रह्म को जानता है तो वो वही हो जाता है, वो शेष नहीं बचता। जो शेष बचता है बस वही है जो अकेला है, अर्थात वह भी वही हो जाता है। ठीक, अच्छी बात।